इब्राहिम, मैं आपका बहुत आभारी हूँ क्योंकि आपकी टीचिंग की वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की और मैंने अपने लाइफ को बदलते देखा है। बट एक चीज़ आज भी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिक करती है, जिसके लिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। जब हम कुछ चीज़ की इच्छा करते हैं, बट अगर जल्दी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। बट जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में देरी लगती है, उस मैनिफेस्टेशन और के बीच में मतलब खुद को कैसे आशावादी रखूं मैं उस बीच में। इब्राहिम बोलती हैं, किस रिगार्डिंग बात करना चाह रहे हो? थोड़ी और क्लैरिटी दोगे? हाँ बिल्कुल। मैं बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट किया। अच्छा जॉब हो गया मेरा, मैं ऐसे वर्क प्लेस में काम करता हूँ जहाँ मेरे सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं और मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन मुझे मुझे एक बहुत खूबसूरत घर की डिज़ायर है और मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। बट वो घर कैसे मैं मैनिफेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे वो घर एक बीच फ्रंट हाउस चाहिए, मतलब इस समंदर के किनारे का घर और एक पर्टिकुलर जगह पे चाहिए। वैसे जगह और वैसे बीच फ्रंट हाउस को मैं कैसे मेंटेन मैनिफेस्ट करूँ? और जब तक वो हो नहीं रहा है तब तक खुद को पॉजिटिव कैसे रखूँ, आशावादी कैसे रखूँ? इब्राहिम बोलती है, हर इंसान कुछ भी इसके लिए मैनिफेस्ट करना चाहता है क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं उसको पाके खुश होऊंगा, उसकी फीलिंग पाके खुश होऊंगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं कि ये मैं मैनिफेस्ट करूंगा और ऐसे मैनिफेस्ट करूंगा, ये वर्कआउट हो जाएगा और ऐसे निकल जाएगा, तो फिर आपको वो नेगेटिव इमोशंस देने लगता है और आप पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं। आपको घर चाहिए, एक बीच फ्रंट घर एक पर्टिकुलर सबर्ब में चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन आपको उसके डिटेल में नहीं जाना है कि वो कैसे मिलेगी, आपको कितना सेव करना है, आपको कौन सी लॉटरी का नंबर जीतना है, या कौन से रिश्तेदारों से पैसे लेने हैं, या बैंक वाला लोन देगा या नहीं देगा। इन सारी डिटेल्स में नहीं घुसना है आपको। आपको सिर्फ एक डिज़ायर करनी है कि मुझे घर चाहिए। अब ये यूनिवर्स का काम है कि वो कैसे आपको देगा, आपका काम नहीं है ये। आपका काम सिर्फ डिज़ायर करना है और आपका नेक्स्ट काम है उस डिज़ायर से अपने आप को इमोशनली मैच करना है। अगर आपको बीच फ्रंट चाहिए घर, तो उस घर को पाके आप कैसा फील करेंगे और किस चीज़ का संदेह है आपको कि वो पूरा नहीं होगा? एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ। पिछले पिछले 1 साल पहले एक औरत मेरे सेमिनार में बार बार आती थी, हर बार आती थी और वो बैठ के यही बात करती थी क्योंकि वो लोग चाह रहे थे प्रेग्नेंट होना और प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही थी उनकी। बट वो जब भी मुझसे बात करती थी वो यही बात करती थी कि अ, मैं हेल्दी हूँ, सारे लोग हेल्दी हैं, मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ, क्या रहा है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ। और मैं हर बार उसका वाइब्रेशनल इसी तरीके से क्लीन करती थी, कह के कि तुम उस चीज़ पे ध्यान ना दो कि नहीं हो पा रहा, इस चीज़ पे ध्यान दो कि आने ही वाला है। वो सेमिनार्स 2-3 सेमिनार्स में आई और फिर वो लास्ट सेमिनार में आई और हॉट सीट पे बैठी और उसने सबको अनाउंस किया कि वो फाइनली प्रेग्नेंट है। तो मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता तुम प्रेग्नेंट हो? तो बोले, ओ मुझे पता है, अभी बहुत अर्ली स्टेज है, अभी दिख नहीं रहा है, बट मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता है तुम प्रेग्नेंट हो? उसने बोला, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया, मेरे टेस्ट्स हुए, इसके लिए मुझे पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट क्या बच्चा तुम्हारे हाथ में है अभी? तो वो हंसने लगी, अभी कैसे होगा, 9 महीने बाद होगा वो तो मैंने कहा, वही, अगर आपको ये पता है कि 9 महीने बाद वो बच्चा आपके हाथ में आएगा ही, 9 महीने बाद की श्योरिटी आपको आज है और उस फीलिंग के लिए आप इतने खुश हो
और वही एक मैनिफेस्टेशन होता है जो बच्चे के रूप में आता है। वही फीलिंग आपको हर एक मैनिफेस्टेशन के लिए रखनी है कि अगर आज आपने डिज़ायर किया है कि बीच फ्रंट हाउस चाहिए, तो इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि वो 9 महीने बाद आने ही वाला है, या जो भी उसका जेस्टेशन पीरियड है उस डिज़ायर का, वो आने ही वाला है। कोई माँ प्रेग्नेंट होती है और डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, उसके बाद वो डाउट नहीं करती कि ओह डॉक्टर ने बोला है, क्या मैं सही में प्रेग्नेंट हूँ। वो ये नहीं चाहती कि पेट के अंदर से बच्चा निकाल के दिखा दो उसे। वो वेट करती है, वो पेशेंटली वेट करती है 9 महीना अपने बच्चे को होल्ड करने के लिए। और वो हर दिन उन 9 महीनों में नए नए डिज़ायर्स करती है कि वो आएगा तो मैं उसको ये पहनाऊंगी, वो आएगी तो मैं उसके बाल ऐसे निकालूंगी, वो आएगा तो मैं उसके साथ ऐसे खेलूंगी। वो कभी भी डाउट नहीं करती कि बच्चा आएगा ही नहीं, क्योंकि उसे ये विश्वास हो जाता है जब डॉक्टर उसे प्रमाण देता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। और धीरे धीरे वो प्रमाण बच्चे नीचे अंदर से भी किक मार के देते हैं कि मैं हूं अंदर, मैं आ रहा हूं, वेट फॉर मी। वही चीज आपको बाकी मैनिफेस्टेशंस में भी करनी है, क्योंकि वो आने वाला है। इसलिए डाउट, संदेह की तो गुंजाइश ही नहीं है जब आपके पास ऐसा विश्वास है। क्योंकि अगर आप देखें तो 9 महीने का इंतजार काफी लंबा है, और इंसान खुशी खुशी वेट करता है बच्चे के लिए, है कि नहीं। और घर के लिए यही होता है, मतलब घर या फिर किसी भी चीज़ के मैनिफेस्टेशन के लिए बस यही होता है, आज सोचा और बस कल आ जाना चाहिए। कल नहीं आया तो परसों तक तो होपफुल रहते हैं, लेकिन 4 दिन बाद वो होपफुलनेस नेगेटिविटी में बदलनी शुरू हो जाती है। शायद मैं डिजर्विंग ही नहीं हूँ, शायद ये आएगा ही नहीं, मैंने कुछ तो गलत किया है जो ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। ये सारे डाउट्स से ऊपर उठना है आपको। आपको हर दिन, हर एक सुबह उठ के अफर्म करना है कि बस आने ही वाला है, और ऐसे विश्वास को कंटिन्यू रखना है। और देखिए द मैजिक, जो मैजिक आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, यही एक एफर्ट में लेने कहती हूँ। बाकी जिंदगी एफर्टलेस है। आपको सिर्फ एक एफर्ट लेना है अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखने के लिए, बस। बाकी कोई भी एफर्ट की जरूरत नहीं है। और देखिए कैसे लाइफ बदलती है। डाउट्स आएंगे, सेल्फ डाउट आते हैं, खुद के डिजायर्स में कॉम्प्रोमाइज भी करने लगते हैं, फिर निगोशिएशन होती है, अच्छा चल ये नहीं ये दे दे। ये नहीं करना है, क्योंकि आप यूनिवर्स को फिर कंफ्यूज करेंगे कि भाई इसको क्या चाहिए, इसको बीच फ्रंट हाउस चाहिए या कोई भी हाउस चलेगा। और यही होता है जब इंसान, देखिए अगर आप अपने पिछले 5 साल के मैनिफेस्टेशन को देखिए, जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा है जिस चीज़ की, वो उसकी आप इच्छा बहुत तेज़ करते हैं, और जब आप नेगोशिएशन में उतर आते हैं कि चलो ये नहीं और ये चाहिए, तो आपको ये लगता है। और आप देखना कि मैनिफेस्टेशन के रूप में आपने स्काई मांगा होगा तो आपको शायद कुछ छोटा सा भाई उसका मिल जाएगा। मतलब आपने अगर डिजायर के रूप में महल मांगा है तो एक छोटा सा झोपड़ी आपको मिलता है मैनिफेस्टेशन के रूप में, क्योंकि आप निगोशिएट कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं चलो ये नहीं ये दे दो। तो ये आपकी गलती है। इसके लिए मैं बोलती हूँ जो चाहिए उस पर डटे रहो, और अपने डिजायर से मैच करने वाले इमोशंस के ऊपर काम करो। और जैसे एक माँ 9 महीने अपने बच्चे का इंतजार करती है, चलो माँ के तो शरीर के अंदर उसे प्रमाण मिलता है, वो उल्टी करती है, वो खट्टा खाने की इच्छा होती है, बतेरे प्रमाण मिलते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। आप सोचो एक पिता, उसके तो बॉडी में कुछ चेंजेस हो भी नहीं रहे हैं, बट वो भी इस चीज के लिए मेंटली तैयार हो जाता है कि 9 महीने बाद मैं बाप बन रहा हूँ। ऐसा अटूट विश्वास हर एक मैनिफेस्टेशन के लिए जब ले आओगे, तो मैनिफेस्टेशन के लिए 9 महीने नहीं लगेंगे, मैनिफेस्टेशन 9 मिनट में होने शुरू हो जाएंगे। देयर इज ग्रेट लव हियर फॉर यू एंड विल ऑलवेज बी रिमेन इन द वॉर्टेक्स।